हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा चाइल्ड केयर और ओल्ड एज केयर पे। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे चाइल्ड एंड ओल्ड एज केयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो कि कनाडा इंटरव्यू या फिर वीज़ा एम्बेसी के लिए जो हैं आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम चाइल्ड केयर के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्ले, यानी कि प्ले जो वर्ड है उससे आप क्या उसका मीनिंग समझते हैं। तो इसका रिप्लाई ये है कि प्ले इज़ एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एंगेज व्हेन ही इज़ फ्री टू डू ही वांट्स टू डू, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति करना चाहता है उसके लिए उसे पूरा आज़ाद है, वो उसके उसमें उस काम में उसको बिज़ी किया जाए, उस एक्टिविटी में उसको एंगेज किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, यानी कि प्ले की क्या इम्पोर्टेंस है। सो इट डेवलप्स ह्यूमन वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में ये ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक बच्चे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ प्ले, यानी कि प्लेस की क्या क्या वैल्यू है। तो प्लेस की अगर वैल्यू देखी जाए तो उसे हम 5 वैल्यूज़ हमने ली हैं यहाँ पे। सबसे पहला है फिजिकल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू एंड इमोशनल वैल्यू। तो अगर बात करें फिजिकल वैल्यू की, तो फिजिकल वैल्यू से बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में ही हेल्प मिलती है उसको बढ़िया तरीके से बढ़ने में। और अगर बात करें एजुकेशनल वैल्यू की, तो एजुकेशनल वैल्यू से बच्चे का जो ब्रेन है वो हेल्दी डेवलप होता है। सोशल वैल्यू की बात करें तो सोशल वैल्यू के साथ हम बच्चे का दूसरों के साथ इंटरेक्शन बनता है। मॉरल वैल्यू की बात करें तो मॉरल वैल्यू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ द गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए उसे मॉरल जो है वो मॉरल वैल्यू दी जाती है। इमोशनल वैल्यू में भी एक्सप्रेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो आगे बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म ग्रोथ, यानी कि आप ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हो। तो ग्रोथ जो है फिजिकल एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है या रेफर करता है। तो इसमें जो शेप साइजेस में चेंजेस आ रहे हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ग्रोथ जो है वो सही है। आगे है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट में हम मैच्योरेशन देखते हैं, यानी कि बच्चे की जो मैच्योरेशन है, बच्चा कितना मैच्योर हो चुका है, उसका मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग का जो बिहेवियर है वो कितना लेवल तक मैच्योर हो चुका है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इट डील्स विद द मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड लाइक फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट। तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों के साथ ही डील करती है और ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, यानी कि इट इज़ वेरी ब्रॉड वास्ट फील्ड and it puts emphasis on the role play by the environment and the experience। और ये बच्चे के इन्वायरमेंट पे और जो एक्सपीरियंस पे है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना रोल जो है प्ले करती है। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये हेल्प करता है लर्निंग में, यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर है, लर्निंग है, उसमें हेल्प करता है। बच्चे की ग्रोथ में या ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन द फाइंडिंग आउट चेंजिंग्स इन द अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे का बिहेवियर और इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। इट मेक्स ईजियर टू नो द चिल्ड्रन वोकैबलरी, और इससे बच्चे की वोकैबलरी को भी आसानी मिलती है, यानी कि इससे बच्चे की वोकैबलरी आसान हो जाती है अगर उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिक क्या हैं। डेवलपमेंट के बेसिक हैं हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल।
हेरिडिटरी यानी कि अगर उसे अपनी विरासत से कैसा मिला, क्या मिला है, यानी कि अगर उसके पेरेंट्स लेंथ में, हाइट में ज़्यादा होंगे तो बच्चा भी हाइट में ज़्यादा होगा, या फिर उसके पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। और अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से क्या क्या सीख रहा है, उसे कैसी एजुकेशन मिल रही है, उसके मॉरल वैल्यूज़ उसे कैसे मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं नैनी के बारे में, कुछ जानते हैं ज़रूरी बातें। तो नैनी, अगर नैनी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ नैनी। तो इसका जवाब है दोस्तों, नैनी इज़ अ प्रोफेशनल केयर गिवर हु वर्क्स फुल टाइम फॉर द चिल्ड्रन और एल्डरली एंड गेट सैलरी इन रिटर्न। यानी कि नैनी वो प्रोफेशनल केयर गिवर है जो कि प्रोफेशनली केयर देती है फुल टाइम के लिए किसी बच्चे को या फिर किसी ओल्ड एज को, या और उसे बदले में जो है सैलरी दी जाती है उसकी केयर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ बेबी सिटर। तो बेबी सिटर जो है वो बेबी के लिए लिया जाता है, और बेबी सिटर जो है वो बच्चे को जब माँ काम कर रही है या केयर टेकर कोई काम कर रही है तो उस समय बिठाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ हु इज़ केयर गिवर। तो केयर गिवर क्या है और नैनी क्या है, तो केयर गिवर और नैनी दोनों ही कुछ कुछ सेम ही हैं, और वो भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल है केयर गिवर भी। और केयर गिवर वो है जो कि बच्चे के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए सैलरी के लिए काम करती है, यानी कि वो सैलरी देती है और बदले में बच्चे को या फिर किसी ओल्ड एज को वो केयर देती है या फिर किसी पेशेंट को केयर देती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म इन्फेंसी। हमें इन्फेंसी टर्म अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो सीधा सा जवाब है द पीरियड ऑफ द न्यू बॉर्न। यानी कि एक न्यू बॉर्न का जो पीरियड है 1 साल तक का, उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेंसी डू यू नो। यानी कि आप इन्फेंसी जो है वो कितने टाइप्स की होती है, तो इन्फेंसी 2 टाइप की होती है, एक है पार्चुनेट और दूसरा है न्यूनेट। पार्चुनेट वो है जो आफ्टर बर्थ 15 से 30 मिनट्स का, यानी कि 15 मिनट से आधे घंटे का जो पीरियड है वो है पार्चुनेट। और न्यूनेट का जो है वो 30 डेज़ या फिर जिसे हम सवा महीने का भी पीरियड बोल देते हैं, वो है एक न्यूनेट का पीरियड आफ्टर बर्थ। आगे है एक्सप्लेन द टर्म पेरीनेटल। तो पेरीनेटल किसे बोलते हैं हम। इन द यूट्रस ऑफ मदर बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। जब बच्चा जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में है तो उस पीरियड को हम पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज जाइगोट। तो जाइगोट द पीरियड ऑफ द 0 to 14 days इन द मदर वूम। यानी कि 0 से लेके 14 दिन तक का जो पीरियड है उसे हम माँ के गर्भ में, उसे हम जाइगोट कहते हैं। और ये कब शुरू होता है, जब स्पर्म और ओवन दोनों का मेल होता है, उसके बाद से ये शुरू हो जाता है और 14 दिनों तक ये होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है एम्ब्रियो। तो व्हाट इज़ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम कहते हैं 14 दिन से लेके 2 महीने तक का जो माँ के गर्भ में बच्चे का पीरियड है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। व्हेन द बेबी नेम्ड फिटस। अब बेबी को फिटस नेम कब दिया जाता है, फिटस कब बोला जाता है, तो एक अनबॉर्न बेबी जो कि 2 महीने से जन्म तक अपनी माँ के पेट में है उसे हम फिटस बोलते हैं। ठीक है, आप इसे समझ रहे होंगे। जैसे कि जाइगोट हम बोलते हैं 0 to 14 days के माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को। एम्ब्रियो बोलते हैं हम 14 डेज से लेकर 2 मंथ्स तक जो कि बच्चा मदर अपने यूट्रस में है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और आगे 2 मंथ से लेकर टिल बर्थ तक यानी कि जन्म तक जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, अनबॉर्न है, उसे हम फिटस बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं न्यूनेट की। तो न्यूनेट जो है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी आफ्टर बर्थ व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट टिल 30 days। ठीक है, तो जब 30 दिन का जो पीरियड है या जिसे सवा महीने तक का भी पीरियड बोला जाता है उसे हम न्यूनेट कहते हैं।
व्हाट इज़ द एज फॉर इन्फेंसी? अगर बात करें इन्फेंसी के एज की, तो इन्फेंसी का पीरियड है 1 मंथ टू 2 इयर्स, या फिर 1 साल तक के, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर का जो पार्ट 1 है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।